नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्टॉकिंग चैनल में आपका स्वागत है। आपने देखा होगा निफ्टी ने हाल ही में 26,000 के पार जाकर हल्की गिरावट ली, लेकिन क्या ये सिर्फ एक पुलबैक है या ट्रेंड रिवर्सल की शुरुआत? आज हम सीखेंगे कैसे निफ्टी बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल चार्ट से ही निकालें। तो निफ्टी 50 फिलहाल 25,795 के आसपास ट्रेड कर रहा है यहाँ पे, और पिछले कुछ दिनों में इंडेक्स ने 25,200 से तेज रिकवरी दिखाई थी और 26,100 के पास रेजिस्टेंस दिखाया। तो 25,200 के बाद से मार्केट जैसे ही यहाँ से निकला और तेज अब मूव दिखाया इसने। अब वहाँ हल्का प्रॉफिट बुकिंग फेज दिख रहा है। तो जैसे चार्ट को हम देखेंगे तो रिसेंट टॉप क्या है 26,100, करंट प्राइस 25,795 और प्रीवियस सपोर्ट क्या है 25,400। ये वाला तो वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है 278 मिलियन, जो पिछले स्लाइटली हायर ऑन रेड कैंडल्स। ये यहाँ पे नीचे देखेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा हुआ 278 मिलियन। इसका मतलब है शॉर्ट टर्म में निफ्टी ओवरबॉट जोन से कूल ऑफ हो रहा है, पर अभी भी ओवरऑल स्ट्रक्चर हायर हाई और हायर लो का पैटर्न बना रहा है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एनालिसिस जब देखेंगे तो देखते हैं निफ्टी के की लेवल चार्ट से, तो इमीडिएट सपोर्ट क्या है 25,400, क्योंकि ये वाला जोन जो है अभी मार्केट गया था तो टॉप बना के गया था। जो पिछला कभी का हाई होता है और मार्केट गिरते समय वही सपोर्ट का काम करता है। जैसे यहाँ पे ये जब मार्केट बढ़ा तो ये रेजिस्टेंस का काम किया यहाँ पे, मगर लौटते मार्केट में यही सपोर्ट का काम करेगा इस तरीके से। तो इमीडिएट सपोर्ट 25,400, 25,450 ये वही लेवल है जहाँ पिछले मार्केट ब्रेकआउट की शुरुआत हुई थी। अगर निफ्टी यहाँ टिक जाता है तो नेक्स्ट लेग रैली पॉसिबल है। मान लीजिए मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ तक, और यहाँ से फिर मान लीजिए ऊपर गया, तो नेक्स्ट रैली हम लोगों को फिर देखने को मिलेगी, क्योंकि ये सपोर्ट है। फिर लगातार ये वाला जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट का काम करेगा, ये लगातार कंसोलिडेशन हुआ, ये वाला सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। इस तरीके से इस जगह पे कई सारे सपोर्ट काम कर रहे हैं। तो अब मेजर रेजिस्टेंस क्या है 26,100 और 26,200। यह जोन साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट है, वहाँ सेलर सक्रिय है। अगर 25,400 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो शॉर्ट टर्म करेक्शन पॉसिबल है 25,200 तक। क्यों? क्योंकि ये वाला जो अब इस सपोर्ट के बाद ये वाला सपोर्ट काम करेगा। ठीक है, तो हम लोग ये हटा देते हैं पहले। तो लौटते मार्केट में क्या काम करेगा? लौटते मार्केट में पहला सपोर्ट ये काम करेगा 25,400 और फिर 25,200 के आसपास। तो अगर 26,200 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो टारगेट 26,500, 26,700 ऊपर की तरफ खुल सकते हैं। मान लीजिए मार्केट यहाँ या यहाँ से कहीं से रिवर्सल करता है या फिर यहाँ से रिवर्सल करता है, मार्केट 26,500, 26,700 तक दिख सकता है। तो इस चार्ट को देखकर आप खुद पहचान सकते हैं कि सपोर्ट वहीं होता है जहाँ बायर्स बार बार एक्टिव हो, और रेजिस्टेंस वहाँ जहाँ सेलर्स बार बार प्राइस को रोकें। जैसे इस चार्ट में 25,400 सपोर्ट जोन बना हुआ है और 26,100 रेजिस्टेंस जोन है, और इनके बीच का एरिया कंसोलिडेशन जोन है। ये जो एरिया है इसको बोलेंगे कंसोलिडेशन, जिसमें हम लोग कहते हैं नो ट्रेड जोन। तो स्ट्रेटजी यही है, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो अगली बार निफ्टी सपोर्ट जोन के पास रिवर्सल कैंडल बने तो एंट्री लीजिए। मान लीजिए क्या कि हुआ कि निफ्टी जो है गिर के यहाँ आ गया और यहाँ कोई रिवर्सल कैंडल, हैमर कैंडल बन गई, डोजी कैंडल बन गई, कुछ भी बनी, तो यहाँ पे क्या है सपोर्ट जोन के पास रिवर्सल कैंडल बने तो एंट्री लीजिए। 26,100 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अगर ब्रेकआउट आता है तो वेट कीजिए कंफर्मेशन कैंडल का, फिर ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेंड ले सकते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा। तो आज के चार्ट से हमने सीखा कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मार्केट के साइकोलॉजी बताते हैं। निफ्टी अभी भी पॉज फेज में है, लेकिन ट्रेंड तब तक इंटैक्ट है जब तक 25,400 और 25,200 इंटैक्ट है। तो मार्केट पढ़ना सीखिए, प्रिडिक्शन नहीं प्रिपरेशन कीजिए। और चैनल का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।